फिनटेक की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आई है। पाइन लैब्स, एक ऐसा नाम जो लंबे समय से ग्रोथ से जुड़ा था, अब मुनाफे में आ गया है। तो आज हम इसी पहेली के हर टुकड़े को जोड़कर देखेंगे कि इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, प्रॉफिट में आना तो एक जबरदस्त जीत है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कंपनी को अपनी रॉकेट जैसी तेज ग्रोथ की रफ्तार से समझौता करना पड़ रहा है? चलिए आज इसी नाजुक बैलेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि पाइन लैब्स असल में करती क्या है। फिर ताज़ा तिमाही के नतीजों पर नज़र डालेंगे। उसके बाद जानेंगे कि ये मुनाफा आया कहाँ से। फिर देखेंगे कि कंपनी भविष्य के लिए क्या नया कर रही है, और आखिर में हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर इससे पहले कि हम सीधे आंकड़ों के समंदर में गोता लगाएं, ये समझना जरूरी है कि पाइन लैब्स की नाव आखिर चलती कैसे है। मतलब इनका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, ज्यादातर लोग पाइन लैब्स को सिर्फ दुकानों में रखी पेमेंट मशीन वाली कंपनी समझते हैं, पर कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, वो पीओएस मशीनें और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। दूसरा, ईएमआई और लॉयल्टी प्रोग्राम जैसी वैल्यू एडेड सर्विसेज। तीसरा, ये दूसरी कंपनियों को बिल पेमेंट और ई-केवाईसी जैसा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी देती है। और चौथा, ये गिफ्ट कार्ड और प्रीपेड कार्ड भी मैनेज करती है। मतलब ये एक पूरा इकोसिस्टम है। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ देखिए कि कंपनी की कमाई का तरीका कैसे बदल रहा है। अब उनका 71% रेवेन्यू सिर्फ मशीन के किराए से नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सर्विसेज से आ रहा है। और ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर बिजनेस में मार्जिन ज्यादा होता है, मतलब हर बिक्री पर ज्यादा मुनाफा। तो चलिए अब आते हैं उन हेडलाइन नंबर्स पर जिनकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। इस तिमाही का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 18% बढ़कर 650 करोड़ हो गया, जो कि ठीक है। लेकिन असली कहानी तो नीचे के 2 नंबर्स में है। एडजस्टेड एबीडीए में 62% का उछाल है। और सबसे बड़ी बात, टैक्स के बाद का मुनाफा, जो पिछले साल 32 करोड़ के नुकसान पर था, वो अब 6 करोड़ के फायदे में आ गया है। ये चार्ट इस बदलाव को और भी साफ साफ दिखाता है। एक तरफ लाल रंग में पिछले साल का 32 करोड़ का घाटा, और दूसरी तरफ हरे रंग में इस साल का 6 करोड़ का मुनाफा। ये वाकई एक जबरदस्त टर्न अराउंड है। तो अगर आपको इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक नंबर याद रखना है, तो वो ये है 38 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जिससे कंपनी ने घाटे को मुनाफे में बदला है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सिग्नल है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी अब काम कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि पाइन लैब्स ने आखिर ये किया कैसे? मतलब अचानक ऐसा क्या बदल गया? सिर्फ क्या हुआ ये जानना काफी नहीं है, कैसे हुआ? चलिए अब ये समझते हैं। तो इस जादू के पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली, जैसा हमने पहले बात की, कंपनी ने हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता कम की और सॉफ्टवेयर पर फोकस बढ़ाया। दूसरा, उन्होंने खर्चों पर लगाम कसी, खासकर नई हायरिंग को कंट्रोल किया। तीसरा, जब आप नई मशीनें कम खरीदते हैं तो उन पर होने वाला डेप्रिसिएशन यानी टूट फूट का खर्च भी कम हो जाता है। और चौथा, ईएसओपीज यानी एम्प्लॉयज को दिए जाने वाले शेयर्स की लागत भी कम हुई है। पर सबसे बड़ी वजह है उनके हाई मार्जिन बिजनेस, जो 30% से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़े हैं। और ये स्लाइड बताती है कि उनका बिजनेस मॉडल अब कितना एफिशिएंट हो गया है। इसे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अब कंपनी की कमाई जब 100 रुपए बढ़ती है, तो उनका मुनाफा सीधे सीधे 50 से 57 रुपए बढ़ जाता है, क्योंकि उनके ज्यादातर खर्चे अब फिक्स हो चुके हैं। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत पावरफुल सिचुएशन होती है। चलिए अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। पाइन लैब्स सिर्फ आज के मुनाफे पर खुश नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयारी कर रही है। तो देखते हैं कि उनकी लैब्स में क्या नया पक रहा है। ये देखिए, ये एक गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए, आप ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं और आपको अपना 16 डिजिट का कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी और फिर ओटीपी, ये सब डालने की जरूरत ही नहीं। बस चेकआउट पर अपना क्रेडिट कार्ड फोन पर टैप किया और पेमेंट हो गया। ये ऑनलाइन पेमेंट को उतना ही आसान बना देगा जितना दुकान पर कार्ड टैप करना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े इनोवेशन पर, जिसका नाम है प्रोग्रामेबल करेंसी। जैसा कि कंपनी ने बताया, ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसे किसी खास मकसद के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि एयर इंडिया इसका इस्तेमाल कर रही है।
मान लीजिए आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो एयरलाइन आपको एक ऐसा डिजिटल वाउचर दे सकती है जो सिर्फ दिल्ली मुंबई रूट पर, और वो भी अगले 3 महीनों के लिए ही वैलिड हो। इसी तरह सरकारें ऐसा पैसा दे सकती है जो सिर्फ शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं पर ही खर्च हो सके। इसकी संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। तो हमने अच्छी अच्छी बातें तो कर लीं, लेकिन एक सही विश्लेषण के लिए हमें सिक्के के दूसरे पहलू भी देखना होगा। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है। तो ये रही पूरी तस्वीर एक साथ। पॉजिटिव साइड पर लगातार दूसरी तिमाही में मुनाफा है और इंटरनेशनल ग्रोथ भी मजबूत है। लेकिन चिंता की बात यह है कि रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी धीमी होकर 18% पर आ गई है। कंपनी एडजस्टेड ईबिडा पर बहुत ज्यादा जोर देती है, जिसे हम अभी समझेंगे। और एक और बात, उनकी सिर्फ 25% मशीनें ही एक्स्ट्रा कमाई कर रही हैं, जिसका मतलब है कि अभी भी ग्रोथ की बहुत गुंजाइश बाकी है। तो ये एडजस्टेड ईबिटा क्या बला है? आसान भाषा में ये मुनाफे को दिखाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें से कुछ जरूरी खर्चों को हटा दिया जाता है। सोचिए, ये कंपनी के परफॉर्मेंस की एक ऐसी तस्वीर है जिसे थोड़ा फिल्टर लगाकर दिखाया जा रहा है ताकि वो और अच्छी दिखे। इस स्लाइड से आपको समझ आएगा कि क्या क्या एडजस्ट होता है। कंपनी अपने 122 करोड़ के एडजस्टेड ईबिटा के आंकड़े तक पहुंचने के लिए ईसॉप का खर्च, डेप्रिसिएशन का खर्च और ब्याज का खर्च, इन सबको हटा देती है। और इसीलिए असल मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 6 करोड़ रुपए हैं। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। पाइन लैब्स ने ये तो साबित कर दिया कि वो मुनाफा कमा सकती है, पर क्या वो ऐसा करते हुए अपनी पुरानी 30-40% वाली ग्रोथ रेट को भी वापस पा सकती है? मुनाफा और तेज ग्रोथ, क्या एक फिनटेक कंपनी को ये दोनों एक साथ मिल सकते हैं? यही पाइन लैब्स के लिए आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है।